सब्सक्राइब कीजिए मेरे गुल किचन चैनल को, साथ दिए गए बेल बटन को क्लिक कीजिए वीडियो देखने के लिए सबसे पहले। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। गुल किचन में अफ्तार दस्तरखान के लिए आज हम बहुत ही मज़े की बनाएंगे लुकमियाँ, और ये मेरी अम्मी की रेसिपी है। मैंने सोचा आप लोगों के साथ भी शेयर करूँ। लुकमियाँ बनाने के लिए हमें चाहिए मैदा 1 कप छना हुआ, कीमा 250 ग्राम, सूजी 2 टेबल स्पून छनी हुई, ½ टी स्पून लाल मिर्च का पाउडर, 2 हरी मिर्ची बारीक कटी हुई, नमक हस्बे जायका, आटा हमने लेना है 2 टेबल स्पून, घी 1 टी स्पून, ऑयल हमने लेना है तलने के लिए। और अब मैं इसका आपको बताती हूँ कि हमने ये किस तरह से बनानी है। लुकमियाँ बनाने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे कि मैदे की डो बनाएंगे। उसके लिए हमें इसको गूंदना है और कीमा हम बाद में तैयार करेंगे। सबसे पहले हमने क्या करना है, एक चुटकी इसमें नमक ऐड किया, सूजी ऐड की, थोड़ी सूजी मैंने बचा ली है, ये देखती हूँ मैं अगर इसमें इतनी ही ठीक रहेगी, वरना मैं वो भी शामिल कर दूंगी। घी इसमें शामिल करना है, घी अच्छी तरह से इसमें शामिल करके हमने इसको हाथ से मिक्स करना है और हमने हाथों को अच्छी तरह से पहले धो लेना है। इसको डो बनाने से पहले थोड़ा सा पानी इसमें ऐड करना है, थोड़ा थोड़ा पानी डाल के हमने इसको गूंदना है। और ये आटा हमने सख्त सा गूंदना है, बहुत नरम नहीं होना चाहिए। इसी तरह से हम थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे इसमें, ताकि बहुत ज़्यादा जल्दी से पानी ऐड कर देंगे तो वो फिर नरम ना हो जाए। बस इतना ही पानी काफ़ी है। ये अब हमने इसको अच्छी तरह से गूंद लेना है। आटे को अच्छी तरह समेट लेंगे चारों साइड से। अच्छा सॉरी, ये मैदा है, आटा नहीं है इसमें। आटा बिल्कुल ऐड नहीं किया मैंने, ये सूजी और मैदे की ही हमने डो बनानी है। और इसको बनाकर हम पहले से रख देंगे थोड़ी देर के लिए। बस अब हम इसको रख देंगे थोड़ी देर के लिए। इतनी देर में हम अपना कीमा भी तैयार करते हैं। अच्छा, अब हमने कीमा तैयार करना है। इसके लिए हमने कढ़ाई में 2-3 टेबल स्पून ऑयल ऐड किया और हमने इसमें थोड़ा सा ऑयल गर्म हो जाएगा तो हम इसमें कीमा ऐड करेंगे। इसमें हमने मिर्च, लहसुन, प्याज, अदरक कुछ नहीं शामिल करना है। सिर्फ हमने जस्ट कीमे को हरी मिर्चें, नमक और लाल मिर्च पाउडर के साथ फ्राई करना है। ये अब हम इसमें आहिस्ता आहिस्ता कीमा ऐड करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कीमा आप चिकन का भी ले सकते हैं, बीफ, मटन कोई सा भी ले सकते हैं। अच्छा, थोड़ा सा हमने कीमे को ये भून लिया है ऑयल में। कीमे का कलर देखिए बिल्कुल चेंज हो गया है। अब मैं इसमें ये चीज़ें शामिल करूँगी। थोड़ा सा हमने नमक ऐड करना है, नमक तो थोड़ा ही ऐड करेंगे, बहुत ज़्यादा तेज़ अच्छा नहीं होता। ये हमने लाल मिर्च पाउडर और ये हरी मिर्ची भी, सारी चीज़ें हमने ऐड करके इसको अच्छा सा भूनना है और फिर कवर करके रख देना है। ये इसी पानी में जो थोड़ा सा इसका है, इसी में ये गल जाएगा और बिल्कुल हमने इसको खुश कर लेना है। तो अच्छा, बस अब हम इसको कवर करके और अच्छे से धीमी आंच पर
देखिए कीमा हमारा बिल्कुल खुश्क हो गया और बहुत अच्छा सा ये फ्राई हो गया। बस अब हम ऑफ करेंगे चूल्हे को और ये बिल्कुल तैयार है। थोड़ा सा इसको ठंडा करेंगे और फिर लुकमियाँ बनाकर उसमें इसकी फिलिंग करेंगे। अच्छा, ये देखिए आटा गूंदकर मैंने ये बहुत इसको ढककर रख दिया था 15-20 मिनट के लिए। ये बहुत अच्छा हो गया। हमें ऐसे ही चाहिए सख्त आटा। अब हम इसको बनाते हैं। अच्छा चले, अब हमने छोटे छोटे पेड़े बनाने हैं। बिल्कुल इसी तरह जिस तरह हम चपाती के लिए बनाते हैं। पहले हम पेड़े बनाकर रख लेंगे 3-4। कोशिश यही करें कि एक से ही पेड़े बने। अगर छोटे बड़े हो जाए तो उसको हम फिर देखकर बराबर कर लेंगे। ये 4 पेड़े बन गए हैं हमारे। ये थोड़ा सा मुझे बड़ा लग रहा है, मैं इसका थोड़ा सा ये निकाल दूंगी आटा। इस तरह हो गया। अब हमने क्या करना है कि इसको थोड़ा सा खुश्क मैदा लगा के रोटी की तरह, जिस तरह से हम इसकी ये बनाते हैं, बारीक करने हमने इसके किनारे। इसको हम अब बेलेंगे। किचन काउंटर आपका बिल्कुल साफ सुथरा होना चाहिए। उसको बहुत अच्छे से पहले साफ करना है। बिल्कुल इसी तरह जैसे हम रोटी बेल लेते हैं इसी तरह से बेलना है हमने गोल इसको पहले। अच्छा, मैं ये 2 तरह से आपको बताऊंगी। एक तो हम छोटी, बिल्कुल छोटी गोल गोल रोटियां बेलकर उसको डी की शेप में भी बना सकते हैं, और एक हम इनको इस तरह से भी बना सकते हैं। देखिए ये बस तकरीबन इतनी ही हमें बारीक चाहिए, मोटी नहीं होनी चाहिए, बल्कि हम थोड़ा सा अगर इसको और बेल लें तो अच्छा है। देखिए अब हमने इसको साइड से ये निकाल देने हैं। इस तरह हो गया। सेंटर से हमने इसको काटना है बिल्कुल बराबर। ये 2 हमारी बन जाएंगी आराम से। अब हमने क्या करना है कि इसमें कीमा इस तरह से रखकर एक साइड से इसको इस तरह से उठाना है। बल्कि अगर हम इसको अच्छी तरह से चिपकाना चाहते हैं तो फिर हमने ये जो आटा लिया था, हमने इस पर्पस के लिए लिया था कि हम इसकी ये इस तरह से हमने इसकी लेई सी बना ली है, और इसको हमने इस तरह से लगाना है ताकि ये अच्छे से चिपक जाए। ये देखिए, ये इस तरह से हमने इसको चिपका देना है इसके साथ। इस तरह से चिपका दिया। अब हमने एक फोक लेना है और फोक से हमने इसको इस तरह से 4 साइड पर हमने इसके ये निशान बना दिए। आज मेरी वीडियो में शोर बहुत होगा क्योंकि बच्चे जो हैं वो गैलरी के बाहर क्रिकेट खेल रहे हैं। ये देखिए, और थोड़ा सा हम इसमें क्या करेंगे,
थोड़ा सा इसको इस तरह से भी कर देंगे सुराख। ये देखिए फ्रॉक से ये एक बन गया। इसी तरह से मैं सारे बनाऊंगी। अच्छा ये देखिए मैंने बना ली है। ये हमने 6 बनाई है अभी, और आटा थोड़ा सा बच भी गया है। और ऑयल मैंने पहले से गर्म करने के लिए रख दिया था चूल्हे पर, बहुत अच्छा सा गर्म हो गया है ये। अब हम इनको फ्राई करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने मीडियम फ्लेम पर इनको फ्राई करना है। दोनों साइड से अच्छा सा। ये इस साइड पर हो रही है, मैं दूसरी भी इसमें ऐड कर देती हूँ ताकि ये सारी आराम से इसमें हो जाए। देखिए माशाल्लाह बहुत अच्छे से, बस हमने इनको हल्का सा गोल्डन कलर देना है। अच्छा ये वाली देखिए ये बिल्कुल हमारे अच्छे से कलर की हो गई है। ये मैं निकाल लेती हूँ। बाकी जो मैंने बाद में निकाली थी वो जब अच्छा सा इसी तरह से कलर उनमें आ जाएगा तो मैं वो भी निकाल लूँ। कि ये बिल्कुल अच्छा सा दोनों साइड से इनका कलर बहुत अच्छा हो गया, और ये तकरीबन बहुत ही मज़े की ये तैयार हो गई है। बस बाकी हम बाद में निकालेंगे। ये लें जी, ये हमारी जो है लुकमियाँ तैयार हो गई है आज के अफ्तार दस्तरखान के लिए। आप भी ये ज़रूर ट्राई करेंगे और इंशाल्लाह आपको ज़रूर पसंद आएगी। बहुत इजी रेसिपी है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा, फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, और जल्दी जल्दी से सब अपनों के साथ शेयर करें, लाइक कीजिए मेरी वीडियो को। और अगर आपको ये रेसिपी पसंद आती है तो सबको बताएं और सबको सिखाएं ये, ताकि सब बनाएं और दस्तरखान की जो है वो रौनक और बढ़ जाए। और इंशाल्लाह नई रेसिपी के साथ फिर मिलूंगी। हाँ लास्ट में ये कि अगर नए देखने वाले उन्हें अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। इंशाल्लाह नई नई रेसिपीज लेकर आपके साथ शेयर करूँगी। अल्लाह हाफिज़।